चैप्टर नेम इज ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा आता है, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री में हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। ये चीज़ ख़त्म होती है पहले हमारी। उसके बाद हमें पता चलता है कि हम इनको पढ़ते क्यों हैं। या तो हम इन क्वांटिटीज़ से कोई साइड निकालेंगे या फिर एंगल, या तो साइड निकालनी होगी कब, जब एंगल दिया हो, या फिर एंगल निकालना होगा जब साइड दी हो। ओके, यस। नाउ we discuss about some identities like what is sine theta, what is that, ये क्या है। इसको समझने के लिए हमें एक ट्रायंगल बनाना होगा जो कि कुछ नहीं है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी एंड सी, और उस राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस ए बी सी है। ओके, मैं एंगल सी को थीटा मानता हूँ और क्या कहता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है। मतलब क्या है इसका, परपेंडिकुलर का क्या मतलब है यहाँ पे। परपेंडिकुलर का मतलब होता है पी, जो कि इस ट्रायंगल के अंदर ए बी है, वो पी है मेरा। एंड जो हाइपोटेनियस है, जिसको मैं एच से डिनोट करता हूँ, वो मेरी ए सी है। और जो ये मेरा बी सी है, ये है मेरा बेस बी। ओके, नाउ वी गो टू डिस्कस अबाउट कॉस थीटा। ये जो था अभी तक हमारा साइन थीटा था, अब मैं बात करता हूँ कॉस थीटा की। सो लेट्स गो टू कॉस थीटा। कॉस थीटा जो होता है वो बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज के। वही सेम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हमने, साइड्स दी भी ए बी एंड सी। यहाँ पर ये बी हो जाएगा, ये एच, और ये फिर पी। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, कॉस थीटा जो होता है वो बी बाय एच के होता है। बी यहाँ पर बेस है हमारा, एंड एच जो है वो है हाइपोटेनियस। ओके, ऐसे ही टेन थीटा के साथ होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, इसको हम शॉर्ट में पी बाय बी भी लिख सकते हैं। अब हमें डायरेक्ट कैसे पता चले कि पी अपॉन बी या फिर साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, हमें कुछ नहीं पता। हम सीधा ट्रेंड अपनाते हैं जो कि बहुत नॉर्मल है। ये पी साइड है, ये एच एंड ये बी। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं हम लोग, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसको लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या ट्रेंड है, ये साइन थीटा के लिए, ये कॉस के लिए एंड ये टेन के लिए। देखो, पंडित अपॉन हर मतलब पी अपॉन एच, बद्री अपॉन हर बी अपॉन एच, प्रसाद अपॉन बोले 10। यहाँ से भी हम इसको देख सकते हैं।
अब मैं डायरेक्ट कुछ फॉर्मूले पर आता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो यूज़ होते हैं। बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इनका भी एक प्रूफ है जो कि मैं आपको बता देता हूँ एक करके। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 किस तरीके से आया, मतलब एक कॉमन सा दिखाता हूँ मैं आपको करके। एक ट्रायंगल बनाया मैंने सबसे पहले, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। बी पर ये 90 डिग्री बना रहा है। ये भी कंपलसरी है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल ही होना चाहिए, कोई और बना तो उसके लिए वैलिड नहीं होगा। यहाँ पे एंगल थीटा, मैं क्या करता हूँ यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू मुझे पता रहता है P/H एंड कोस थीटा की वैल्यू B/H। मैं इसके अंदर पुट कर देता हूँ LHS में, तो P/H का स्क्वायर प्लस कोस थीटा B/H। क्या करा मैंने, ये वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करा, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करा। ओके, नाउ मुझे क्या मिलेगा यहाँ से, अगर मैं इसका स्क्वायर खोलता हूँ तो H स्क्वायर नीचे रहेगा, ऊपर क्या बचेगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आफ्टर एलसीएम। P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर क्या होता है, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हमने पढ़ा है, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से मुझे क्या मिलता है H स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर, जो कि कट के 1 हो जाता है, और ये मुझे प्रूव करना होता है। ओके, अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो वो आप पूछ सकते हो मुझसे, उसका आपको मतलब आंसर मिलेगा, है ना। तो इसमें यही था यहाँ तक। मैं कुछ वैल्यूज़ के बारे में बता देता हूँ। लाइक लोग कहते हैं कि इसको रट लेना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना रटने वाली चीज़ ये है। इट्स माय ओपिनियन। साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, देखो होता क्या है, किसी भी चीज़ को दो तरीके होते हैं पढ़ने के, वो आपके ऊपर है डिपेंड। थीटा जो है यहाँ पे 0 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90। अब हमें देखना है कि अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो साइन थीटा मुझे क्या वैल्यू देगा। अगर साइन थीटा में साइन थीटा की जगह मैं 0 पे डिग्री पुट करता हूँ तो वो मेरे को वैल्यू देगा 0, 1/2, 1, √3/2। कोई ज़रूरत नहीं है रटने की, बस क्या करो 1, एक बार इस टेबल को खुद से बनाओ। पूरी नहीं कह रहा मैं बस ये कहता हूँ कि आप साइन 0 की वैल्यू याद रखो, साइन 30 की, साइन 45 की 1, साइन 1/√2 सॉरी, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1। अब कॉस थीटा यहाँ क्या होगा, साइन की सारी वैल्यू उल्टी कर दो, जो राइट में लिखा है उसको पहले लिखो, फिर √3/2 को यहाँ लिख दो, 1/√2 सेम रहेगी, 1/2 इधर, और ये 0। कुछ भी रटने की चीज़ नहीं है, बस साइन की याद रखो, उसको उल्टा कर दो। कुछ भी डिवाइड ना करना, कुछ रेशनलाइजिंग नहीं करना। मैंने देखा है कुछ टीचर्स को बताते हैं। ऐसे ही टेन थीटा की आपको याद करनी पड़े, एक बार याद करोगे हो जाएगा। 0, 1/√3, 1√3 एंड दिस इज इन्फिनिट। ओके ओके, बस तो ये तो यहीं पर ख़त्म होता है।
बस ये वैल्यूज़ आपको याद करनी होगी। इसका कोई ट्रेंड नहीं है, इतना हार्ड भी नहीं है। बस आपको 5 वैल्यू याद करनी है, ये 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90। इसमें भी क्या रटना भाई, मुझे नहीं लगता। पहले साइन की याद करो, उसका अपोजिट कर दो, इतना मुश्किल नहीं हुआ मेरे अकॉर्डिंग तो। और रटना कुछ रह ही नहीं जाता इसके अंदर। मैं आपको एक न्यू कंसेप्ट बताता हूँ जो कि बच्चों का ज़्यादातर डाउट रहता है। वो ये है कि हमारे पास ये जो होता है एक्स एंड वाई प्लेन, इसका क्या मतलब होता है। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड दिस इज़ फोर्थ। ये कुछ क्वाड्रेंट्स होते हैं, डिवाइडेड होते हैं 4 पार्ट्स में, दिख रहा है आप। और हर जो पार्ट होता है वो 90 डिग्री पे सबटेंड होता है, देख रहे हो। तभी 360 डिग्री होगा इन सब का सम, 4 एंगल्स। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, इनको कहते हैं क्वाड्रेंट्स। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, दिख रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है, लाई करता है। सेकंड 90 डिग्री से 180, थर्ड जो है 180 डिग्री टू 270, और फोर्थ जो है वो 270 डिग्री टू 360। ये होता है। अब इसका क्या मतलब है कि 0 से लेके 90 डिग्री, 90 डिग्री टू 180 एटसेट्रा, है ना। तो इनका एक मतलब इस चैप्टर के अंदर एक खेल है सारा, जो भी है वो आपको दिखेगा भी थोड़ी देर में। मतलब हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे बड़ी बात है ये हमारी। अब देखो बताते हैं हम। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है, सबसे पहले इसके अंदर जो होता है वो साइन जो होता है, साइन थीटा, वो पॉजिटिव होता है। कॉस थीटा भी सब वैल्यूज़ पॉजिटिव देगा। टेन थीटा भी पॉजिटिव देगा, सॉरी। और इनके अपोजिट जो होते हैं, साइन का कोसेक, कोस का सेक, टेन का कॉट, वो भी पॉजिटिव देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट की एक खासियत है। मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पे, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से लेकर 90 डिग्री में, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 डिग्री टू 90 डिग्री, अगर मैं थीटा की कुछ भी वैल्यू साइन कॉस टेन के अंदर रखता हूँ तो वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी मेरी। देख लो आप कुछ भी रख के, लाइक 30 रख के देखो। साइन 30 हमें पता है 1/2, कॉस 30 √3/2 एंड टेन 30 1/√3, ऑल आर पॉजिटिव। ऐसे ही अब मैं सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ आता हूँ। ओके, तो सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है हमारा, उसके अंदर थोड़ी कंडीशंस लग जाती हैं। सेकंड क्वाड्रेंट, ओके, तो सेकंड क्वाड्रेंट की बात करता हूँ। वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 90 डिग्री टू 180। अब यहाँ पर कौन पॉजिटिव होगा, यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा। मतलब क्या है इसका कि साइन 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में अगर कोई भी वैल्यू लेता है तो हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू। ओके ओके। ऐसे ही मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करता हूँ। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, जो लाई करता है ये कहाँ से कहाँ, 180 डिग्री टू 270 डिग्री।
और इसके अंदर जो होता है सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, tan थीटा इज़ पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे सिर्फ tan पॉजिटिव होता है। ऐसे ही मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करता हूँ यहाँ पे। जो कि 270 डिग्री टू 360 डिग्री के बीच में रहता है। अब हम यहाँ देखते फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ cos थीटा, जो कि cos थीटा है, सिर्फ यही पॉजिटिव वैल्यू देता है, बाकी सब नेगेटिव। sin थीटा cos थीटा पॉजिटिव है, tan थीटा नेगेटिव, और उसके अपोजिट sec एंड cot ऑलवेज नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। नाउ हम देखते हैं कि इनका मतलब क्या है, सच्चाई, क्यों हम इनको पढ़ रहे हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कुछ अपनी तरफ से नहीं मानना है, जैसे मैंने लिखा है ये ही ट्रेंड है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज। अब मैं बात करता हूँ कि मैं क्या मतलब बताना चाहता हूँ इससे। लिखा है कहीं पे sin 90 माइनस थीटा। इस टर्म का मतलब क्या है, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि साइन के अंदर 90 में से कुछ एंगल को माइनस किया, मतलब जो अंदर की वैल्यू है, ये वैल्यू जो है सिर्फ मैं इस वैल्यू की बात कर रहा हूँ, देखो गौर से। 90 माइनस थीटा ये हमेशा छोटी होगी 90 डिग्री से, हमेशा। कब? जब थीटा 0 ना हो, क्योंकि अगर थीटा 0 हो गया तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, लेकिन जब थीटा 0 ना हो उसकी बता रहा हूँ मैं। ओके, तो इसका मतलब क्या है, जो मैंने लाइन लिखी sin 90 माइनस थीटा, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि when trigonometry term changes, ओके, ट्रिग्नोमेट्री की टर्म्स जो हैं वो कब चेंज होती हैं, लाइक साइन, यहाँ पे लिखा है 90 माइनस थीटा। अब भाई मैं क्या बताऊँ, साइन 90 माइनस थीटा जो है ना, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं लाई कर रहा होगा। ये थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और अगर मैं 90 से 90 में कुछ वैल्यू माइनस करूँगा तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आके मिलेगा। अब इसका ट्रेंड है कि ट्रिग्नोमेट्री किस किस एंगल पर चेंज होती है, एक तो 90 डिग्री और एक 270 डिग्री। हमेशा याद रखना, इन दो एंगल पर पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री चेंज हो जाती है। ट्रिग्नोमेट्री चेंजेस, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है ये। यहाँ पर आपकी ट्रिग्नोमेट्री चेंज होती हुई दिखाई देगी। किस तरह दिखाते हैं आपको, किस तरह। साइन 90 माइनस थीटा यहाँ पे cos थीटा बन जाएगा। ऐसे ही cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा बनेगा। ऐसा क्यों हुआ, सुनो। साइन 90 माइनस थीटा cos होता है, और ये वैल्यू जो है cos थीटा ये पॉजिटिव इसलिए आई है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। क्योंकि cos थीटा है तो cos थीटा भी पॉजिटिव, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव। अब cos 90 माइनस थीटा दोबारा से फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव। अब मैं अगर बात करूँ 90 से आगे जाने की, लाइक साइन 90 प्लस थीटा, तब क्या होगा, तब चेंज होगा। ट्रिग्नोमेट्री तो चेंज होनी है, 90 डिग्री हो या फिर 270 डिग्री हो, सिर्फ 180 और 360 पर नहीं होगी। और 0 डिग्री का कोई
मतलब इफेक्ट ही नहीं उड़ता है। साइन 90 प्लस थीटा देखते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्री चेंज होगी तो साइन से कॉस, लेकिन 90 प्लस थीटा लिखा है, मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है, कॉस वो नेगेटिव होता है। तो ये जो वैल्यू आएगी ना, ये कॉस ना आते हुए माइनस कॉस आएगी, माइनस कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पे कॉस क्या होता है, नेगेटिव। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, तो 90 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्री चेंज होती है, तो साइन, अब कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये वाला जो साइन है, ये वाला, ये पॉजिटिव होता है, इसीलिए जो क्वांटिटी आएगी ये भी पॉजिटिव ही आएगी। जो बाद का रिजल्ट है इस पर फोकस रखना है हमें कि वो पॉजिटिव होता है उस क्वाड्रेंट में या नहीं, उस पर डिपेंड करेगा। तो हमने सेकंड क्वाड्रेंट की भी बात कर दी, अब मैं थर्ड की बात करता हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट में आने की। अच्छा, मैं सेकंड क्वाड्रेंट में एक कंडीशन पे और आ सकता हूँ, चलो मैं बाद में बताऊँगा, अभी मैं ये बता रहा हूँ सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री जहाँ पर चेंज होती है। चलो लेके चलते हैं सीधा ही, 180 डिग्री माइनस थीटा। अभी मैंने कहा 90 एंड 270 डिग्री पर ही ट्रिग्नोमेट्री चेंज होती है, 180 एंड 360 पर नहीं होती। तो साइन 180 माइनस थीटा क्या देगा हमें, सेकंड क्वाड्रेंट, एंड सेकंड क्वाड्रेंट होता है ना ये 180 डिग्री। 180 डिग्री क्या होती है, कि स्ट्रेट लाइन यूँ करके। अब ये 180 माइनस थीटा कहाँ पर होगा, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ ना, इसके बीच के इसमें बीच में होगा, ठीक है ना, 180 डिग्री माइनस थीटा। अब मैं क्या देखना चाहता हूँ, और 180 पे ट्रिग्नोमेट्री चेंज नहीं होती। जब चेंज ही नहीं होती तो मैं साइन को साइन ही लिख देता हूँ, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा 180 डिग्री माइनस थीटा में कौन कौन पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन थीटा का साइन थीटा रहेगा। ऐसे ही कॉस को देखते हैं हम, कॉस 180 माइनस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। क्यों बोले, क्यों गलत, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा ट्रिग्नोमेट्री चेंज नहीं होगी, कॉस का कॉस लिख दिया। 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा दोबारा बनाता हूँ मैं, इस क्वाड्रेंट में आएगा कहीं, और सेकंड क्वाड्रेंट है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्वांटिटी जो है, ये क्वांटिटी कॉस नेगेटिव होती है, देख लो, साइन पॉजिटिव होता है सिर्फ। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा। आ रही है बात समझ, ये 10 यहाँ पर होगा ना, तो भी सेम रहेगा 180 के केस में, लेकिन 90 के केस में वो टिकॉट में चेंज होगा। तो 180 भी हो गया हमारा। अब बात करते हैं हम 270 की। सेम 270 के साथ होगा साइन 270 माइनस थीटा। साइन 270 माइनस थीटा। तो हमें यहाँ से पता चलना चाहिए कि 270 माइनस थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। किस तरह से, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट ये रहा, सिर्फ मैं ये डार्क वाला दिखा देता हूँ आपको कि डार्क वाला जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है ना, 180 to 270 डिग्री। या तो वो 270 माइनस थीटा होगा या फिर 180 प्लस थीटा होगा, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। दो कंडीशन होती है, ऐसे करके दिखाता हूँ मैं आपको। साइन 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा हमारा,
मैंने कहा था 90 एंड 270 पे ट्रिग्नोमेट्री चेंज होती है, तो साइन जो है कॉस में चेंज होगा। शिट यार, एंड 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड में कॉस नेगेटिव होता है, तो ये क्वांटिटी जो होगी वो माइनस कॉस थीटा आएगी।